जय हिंद दोस्तों। टीजीटी का रिजल्ट कल परसों से निकला, परसों से नहीं कल से निकल रहा है। कल शाम को कुछ लोगों का रिजल्ट आ गया था, मतलब 1000 से ज़्यादा 2-3 हज़ार लोगों का शाम को आ गया था। और कुछ आज अभी ये 2 घंटे में रिलीज होने वाला है, 2 घंटे में और आएगा। टोटल पद जो निकले थे 19,557। बिहार शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी का एग्जाम टीजीटी का हुआ था, उसका रिजल्ट कल से निकल रहा है। तो मेरे पास कुछ डेटा आई हुई थी, तो उसमें से मैंने कुछ कट ऑफ भी देखा, कितने लोगों का कट ऑफ कहाँ से जा रहा है और किस पद पर कौन सी वैकेंसी थी। तो आप इस वीडियो को थोड़ा देखें और आपने अगर एग्जाम दिया बिहार शिक्षक भर्ती का, तो आप अपना जो होगा इसमें से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरी उम्मीद मतलब कि हम आपसे ये मतलब हम कामना करते हैं कि अगर आप उसमें दिए थे एग्ज़ाम तो आपका रिजल्ट बेहतर ही हो, ठीक है ना। तो आपके लिए शुभकामना है, आप देखिए, ठीक है ना। जो हिंदी के लिए पद निकला था वो 2284 पद था। मतलब जितने भी लोग पीएचडी किए होंगे, किए होकर एग्जाम देने गए थे, उन्हीं लोगों का 2284 पद हिंदी के लिए निकला था। और संस्कृत के लिए 2588, हिंदी के लिए 2284 पद निकले थे और संस्कृत के लिए 2588 और उर्दू के लिए 1484, मतलब 1434 उर्दू के लिए। और अरबी के लिए जो है 157 पद निकले थे। अंग्रेजी के लिए 3924 पद निकले थे। और गणित के टीचर के लिए 2408 और विज्ञान के टीचर के लिए 3499, मतलब कि लगभग 3500 निकले थे सीट। और सामाजिक विज्ञान के लिए 2015, मतलब टीचरों के लिए निकली थी भर्ती। और ललित कला में जो थी वो केवल 40 सीट थी। सबसे कम सीट जो निकली थी वो 40 सीट निकली थी, मतलब सबसे कम सीट ललित कला में निकली थी। और था शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा मतलब कि इसके विद्यार्थी भी बहुत कम ही रहते हैं ना, इसको नहीं, इसलिए इसका भी वैकेंसी थोड़ी कम निकलती है। इसमें केवल 50 सीट थी। और संगीत के भी स्टूडेंट लगभग कम ही निकलते हैं। हमारे इधर मतलब कि कोई भी संगीत नहीं पढ़ता है, उसके मतलब कि 343 पोस्ट निकली थी, है ना। और पोस्ट तो देखिए सब आप अपना अपना मतलब कि आप जिसमें होंगे आप उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। मैंने लगभग 1000 लोगों की नोट्स देखी ना, उसमें से मतलब कि 1000 लोगों का मेरे पास रिजल्ट आया था। मतलब वो लोगों को मैंने देखा और वहाँ पर जितना भी कट ऑफ गया था ना, 2-4 मतलब कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। कुछ में तो कट ऑफ भाग गया था 80 तक, मतलब 78 के आसपास में था। और कुछ 65 पे ही रुक गया है। मतलब ये वर्ण विभाजन के हिसाब से था ना। तो एसटी वालों का कुछ सब्जेक्ट में 45 पर ही सिलेक्शन हो गया। और किसी एबीसी मतलब कि बीसी वालों का चला गया है 78 तक। उसी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे टफ कट ऑफ मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिससे भागी थी वो थी साइंस। साइंस में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा दे दिया था ना। और इसके बाद मैथ में दिया था। और इसके बाद कला वाला के कट ऑफ 65 के आसपास में थी। तो अब हम एक का डेटा लिए निकाल के आपको बता रहे हैं और इसी से अनुमान लगा लीजिए, ठीक है ना। तो साइंस में जनरल लोगों का था, उसमें से मेल का 90 और फीमेल का था 82 पे कट ऑफ थी। मतलब फीमेल की कट ऑफ 82 तक गई थी और मेल की कट ऑफ 90 तक गई थी जनरल लोगों में। हम सभी लोग तो जनरल में आते हैं, लेकिन जनरल में डालते नहीं लोग, अपनी अपनी कास्ट चेक करते हैं ना, ठीक है। जनरल में तो सब लोग आ जाते हैं ना। और ईडब्ल्यूएस इसमें 82 गई थी और फीमेल की 78। और ईबीसी में 70 गई थी मेल की और फीमेल की 65। बीसी में बैकवर्ड क्लास की 68 गई थी मेल की और फीमेल की 62। और एससी को भी देखिए इस बार भगा दिया, उसके आसपास में कर दिया, ठीक है ना। नहीं तो एससी को हर बार इनसे थोड़ी छूट मिल जाती थी ज़्यादा। देखिए 68 में कुछ फर्क है ना, नहीं है ना। तो जो इसकी थी वो नहीं जी, इसकी भी 78 थी। इसकी भी कितनी कट ऑफ थी? 78 थी। इसकी ईबीसी मतलब बीसी की बैकवर्ड क्लास की 78 कट ऑफ गई थी, है ना। 78 से लेकर के 62 तक आई थी। और जो ये और एससी वालों की 67 से 62 तक, 67 से लेकर के 62 तक। और एसटी वालों की 65 से 60 तक, इन्हीं के बीच में कट ऑफ रही है। और बाकी मैथ का भी इसके आसपास में ही, मैथ का भी 78-80 तक भाग गया है, 80-82, मतलब कि वो लेवल के हिसाब से एससी वालों को थोड़ा छोड़ दी जाती है, एसटी वालों को थोड़ा और कम कट ऑफ रहता है। और बीसी वाला बैकवर्ड क्लास का थोड़ा उच्च पे रहता है ना। और जनरल वालों का थोड़ा लेवल पे ही रहता है। तो कट ऑफ इसी हिसाब से भागती है। कट ऑफ कास्ट के हिसाब से भी भागती है ना, क्योंकि अब देखिए यहीं पर बात आती है आरक्षण। आरक्षण यहीं पर देखो, हमारे संविधान में भी इसकी चर्चा है ना आरक्षण की। तो आरक्षण यहीं पर दिया, जैसे देखिए यहाँ पर जो जनरल ओबीसी लोग हैं, जहाँ जो ये सब ओबीसी वाले हैं ये तो पहले से ही आगे हैं। और जो एसटी वाले हैं ये थोड़ा पीछे है ना, यहीं पर इन्हें थोड़ा सा मतलब कि
आरक्षण दे दिया जाता है कि ताकि ये लोग भी उनकी बराबरी पे चले आए। अब ये सब तो ऑलरेडी ऊपर है ना, और इनको भी थोड़ा सा पुश करके यहाँ से दे दिया जाता है आरक्षण, ताकि ये लोग बराबर हो जाएं। और जब यहाँ पर मतलब सभी लोग बराबर हो जाए, जब समाज एक बराबर हो जाएगा, यहाँ तक सभी लोग समाज एक बराबर हो जाएगा, तो जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर हमेशा लड़ाई होती रहती, मतलब हमेशा से झगड़ा होता रहता है कि आरक्षण इनको मिल रहा है, इनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमें क्यों नहीं मिला, मतलब जिन्हें मिल रहा है उनके लिए सही है, जिन्हें नहीं मिल रहा है उनके लिए गलत है, ठीक है ना। मतलब इसमें गलत कुछ नहीं है। देखो, जो लोग थोड़ा अल्प विकसित हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और जो लोग विकसित हैं वो तो अपने आप ही विकसित हैं, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी चेंज कर लीजिए, आप जिसमें आते हैं, ठीक है ना। तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर आए, ठीक है। तो और बाकी लोगों का जो है ना वो कल रिजल्ट आएगा तो उनको भी बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभकामनाएं आपको।